नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक सार में स्वागत है। आज मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में नाग देवता की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा था। किसान बहुत ही सीधा साधा था। वह अपने खेतों में काम करके ही अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान की पत्नी भी सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी और जब भी उसे घर के काम से समय मिलता तो वह खेतों में जाकर अपने पति के साथ भी काम करती थी। इसी तरह किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रही थी। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत पर काम करने गया तो वह खेत में खुदाई कर रहा था। तो उसने देखा उसकी कुदाल के नीचे एक सांप आ गया है और वह कुदाल की चपेट में आने से मर गया है। सांप को मरा हुआ देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। फिर उसने देखा कि उसी बिल में सांप का एक छोटा बच्चा भी था, लेकिन वहाँ नागिन नहीं थी। तो किसान ने सोचा कि ये सांप तो मर गया और पता नहीं नागिन भी है या नहीं, तो यह बच्चा तो अनाथ हो गया। ये क्या हुआ, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। फिर उसने सोचा मैं इस पाप का प्रायश्चित करूँगा और उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। फिर किसान उस सांप के बच्चे को अपने साथ घर ले गया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर दोनों ने भगवान का नाम लिया और कहा, आज से हम इसका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह करेंगे। आज से हमारे एक नहीं दो पुत्र होंगे। उधर नागिन अपने बिल में आई तो देखा कि सांप मरा पड़ा है और उसका बच्चा भी वहाँ नहीं था। तो वह जोर जोर से रोने लगी और उसने कसम खाई कि जिसने भी मेरे पति और बच्चे को मारा है, मैं उसके परिवार की एक एक सदस्य को मार दूंगी। मैं उन्हें ढूंढकर ही रहूंगी। और वह सांप से भी कहती है कि मैं अपना बदला लेकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन किसान अपने खेत पर हल जोतने गया तो वही कुदाल उसके हाथ में थी जिससे सांप कटा था, जिस पर अभी भी सांप का खून लगा हुआ था। वह नागिन वहीं बैठकर देख रही थी कि किसने मेरे पति को मारा है। जब नागिन ने उस कुदाल को देखा तो वह समझ गई कि इस किसान ने ही मेरे पति और बच्चे को मारा है। किसान जब दोपहर को घर गया तो फिर वह नागिन भी उसके पीछे पीछे उसके घर गई, लेकिन किसान के अंदर जाते ही उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया। अब नागिन बाहर ही किसान का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद किसान खाना खाकर खेतों पर चला गया और नागिन खिड़की के रास्ते घर के अंदर चली गई और एक कोने में बैठ गई। उसने देखा कि किसान का बेटा खेल रहा है। किसान की पत्नी अपने कामों में लगी थी। वह बच्चा अकेला था। मौका देखकर नागिन ने किसान के बेटे को डस लिया। वह नागिन बच्चे को काटकर जैसे ही बाहर निकली तभी किसान आ गया और उसने नागिन को जाते हुए देख लिया और वह चिल्लाया कि नागिन ने मेरे बेटे को डस लिया। किसान की पत्नी ने भी नागिन को देखा और वह दौड़कर अपने बच्चे के पास गई। उधर किसान सोचने लगा कि जरूर वह वही नागिन है और मुझसे बदला लेने आई थी। किसान और उसकी पत्नी ने देखा कि उनके बेटे को नागिन काट गई थी। वो जोर जोर से रोने लगे और थोड़ी देर बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु के बाद दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को समझाया कि अब यह सांप का बच्चा ही हमारा बेटा है, हम इसे ही अपना बेटा समझकर पाल लेंगे। उधर नागिन
बहुत खुश थी कि उसने अपना एक बदला तो पूरा कर लिया। फिर नागिन किसान की पत्नी को काटने के लिए घर में आ गई और छिपकर बैठ गई। वहां का वह दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा किसान और उसकी पत्नी सांप के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। यह देखकर वह रोने लगी और सोचने लगी कि यह मैंने क्या किया। यह तो मेरे बच्चे को कितने प्यार से पाल रहे हैं और मैंने इनके बच्चे को मार दिया। किसान से तो अनजाने में पाप हुआ था और मैंने जानबूझकर इनके बच्चे को मार दिया। अगर मैंने यह सब पहले देख लिया होता तो मैं इनके बच्चे को नहीं मारती। नागिन को बहुत पछतावा हो रहा था। फिर उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि इन्होंने अपना बच्चा खोया है तो मैंने भी तो अपना पति खोया है, और वो नागिन वहाँ से चली गई। एक दिन नागिन ने सोचा कि देखती हूँ कि किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे को अपने बेटे की तरह पालते हैं या नहीं। फिर वह रोज छिपकर आती और अपने बच्चे को देखती। कुछ दिन देखने के बाद वह समझ गई कि यह लोग मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते हैं। फिर वह नागिन एक शिव मंदिर में गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने अनजाने में इनके बच्चे को मार दिया। आप इन्हें एक बच्चा दे दो, किसान की पत्नी की गोद भर दो। नागिन रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। कहते हैं कि भगवान शिव नाग नागिन की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। तभी किसान के घर एक सेठ सेठानी आए और उनकी गोद में एक बच्चा था। सेठानी ने किसान से कहा कि आप हमारे बच्चे को बचा लो, इसे नागिन ने काट लिया है और हमारे पीछे गुंडे भी पड़े हैं, वो हमारे बच्चे को छीन लेंगे। अगर तुम हमारे बच्चे को बचाओगे तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। किसान ने उनकी बात मान ली और वह बच्चे को किसान को देकर वहाँ से चले गए। अब किसान और किसान की पत्नी बहुत दुखी हुई क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की याद आ गई कि हमारे सामने फिर वही हालात हैं, और वह भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, इस बच्चे की रक्षा कीजिए। तभी किसान ने देखा कि वही नागिन खिड़की पर बैठी थी और उसने एक मनी नीचे गिरा दी। तो किसान ने उस मनी को उठा लिया और जहाँ उस बच्चे को नागिन ने काटा था वहाँ उसे लगा दिया। उस मनी ने सारा जहर चूस लिया। बच्चे को होश आ गया, वह बच्चा बच गया। दोनों पति पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ में सोच रहे थे कि सेठ सेठानी आएंगे तो वो अपने बच्चे को ले जाएंगे। फिर दूसरे दिन किसान अपने खेत पर जा रहा था तो रास्ते में देखा कि सेठ सेठानी तो रास्ते में मरे पड़े थे। अब उस बच्चे का कोई भी नहीं था। अब किसान और उसकी पत्नी उस बच्चे की परवरिश करने लगे। वह बहुत खुश थे कि फिर से हमारे दो बेटे हो गए। एक दिन नागिन के मन में विचार आया कि जाकर देखूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें बच्चा मिल गया तो वह मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। फिर उस नागिन ने साधु बाबा का भेष रखा और किसान के घर गई तो किसान की पत्नी ने उन्हें अंदर बिठाया और भोजन की व्यवस्था करने लगे। फिर साधु बाबा ने पूछा कि बेटी, तुम्हारे कितने बेटे हैं? तब किसान की पत्नी ने कहा, बाबा, मेरे दो बेटे हैं। तब साधु बाबा ने कहा, लेकिन तुम्हारा तो एक ही बेटा दिखाई दे रहा है, दूसरा तो दिख ही नहीं रहा। तब किसान की पत्नी ने कहा, बाबा, मेरे तो दो ही बेटे हैं। फिर साधु बाबा ने कहा, बेटी, मुझे यहाँ किसी सांप की महक आ रही है। यह सुनकर किसान की पत्नी हैरान रह गई और कहने लगी, नहीं बाबा, यह सांप नहीं, हमारा बेटा है। तो उन बाबा ने कहा, तुम यह सांप मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। किसान की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बाबा, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी, चाहे आप मुझे मार ही क्यों ना दें। तभी किसान अंदर से आया और कहा, बाबा, क्या बात है? तब उस बाबा ने कहा कि इस सांप के बच्चे को मुझे दे दो। तब किसान ने कहा, बाबा, आपका हम आदर करते हैं, आपको जो चाहिए वह ले लो, लेकिन अपने बच्चे को हम नहीं दे सकते। यह सांप का बच्चा भी हमारा बेटा है,
बाबा ने उन्हें धमकी दी, मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। तब किसान ने कहा, बाबा आप मेरी जान ले लीजिए, मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें अपनी माँ की ज़रूरत है और वही उन्हें पाल सकती है। तब साधु बाबा ने कहा, तो जो मनी तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। तब किसान ने कहा, ठीक है बाबा, मैं उस मनी का क्या करूँगा। किसान ने वह मनी उन्हें दे दी। वह लेकर बाबा घर से बाहर निकल आए और वह नागिन अपनी असली रूप में आ गई और उसने सोचा, किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चे की तरह पालते हैं। अब उसका भ्रम दूर हो चुका था। फिर वह अपने पति के पास गई और कहा, आज मेरा वचन पूरा हो गया, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। और उस नागिन ने अपने पति के पास ही अपने प्राण त्याग दिए। फिर थोड़ी देर बाद किसान बाहर निकला तो देखा कि वह नागिन मरी पड़ी है और वह मनी भी उसके पास पड़ी है। फिर किसान सारी बात समझ गया कि यह वही नागिन है, ये हमारी परीक्षा लेने आई थी और अपने बच्चे को देखने आई थी। फिर किसान और उसकी पत्नी ने दोनों नाग नागिन का अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे उनकी मुक्ति हो गई। अब किसान और उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और नागिन की दी हुई मणि के कारण उनको किसी प्रकार की कोई कमी ना रही। जय हो भगवान शिव की, जय हो नाग देवता की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।